और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन यहां पर किया। देखिए, बातचीत हो गई, सब कुछ यहां पर स्पष्ट हो गया, लेकिन से दोबारा सीज फायर वायलेशन किया गया है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से कई सेक्टर्स में पाकिस्तान ने दोबारा था जो 36 का आंकड़ा चल रहा था, यानी कि जो कह लीजिए हमें ये डर लग रहा था कि कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं, एक दूसरे के ऊपर अटैक। सीज फायर इनके ऊपर तो डिस्कशंस हम करते रहेंगे आपके साथ, क्या ठीक है क्या गलत है, काफी सारी ठीक चीज। फिर से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से यहां पर किया गया है, यानी पाकिस्तान ठान चुका है कि अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आएगा। सीज फायर वायलेशन किया है। सीज फायर हुए अभी 5 घंटे भी नहीं हुए, ये 5 घंटे में दोबारा वायलेशन पे आ चुका है पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान की अटैक तो चल ही रहे थे कि कभी उन्होंने मिसाइल फेंक दिए तो यहाँ से हमने भी 2 मिसाइल रवाना कर दिए, तो ऐसा तो हो रहा था, लेकिन हमें डर ये था कि कहीं चीजें ठीक है और काफी सारी चीजें गलत हैं, जिसके बारे में अभी भी मैं बात करूंगा और आगे भी करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, पाकिस्तानी जो है वो फिर से एलओसी के ऊपर हमला कर दिया है, अटैक कर दिया है, जहां तक कि सीज फायर को उल्लंघन कर दिया पाकिस्तान ने एलओसी पे हमला करके। और जो पाकिस्तान और जो भारत है उसके दोनों के साथ जो है वो राय मुशर्रा कर लिया गया था कि जो हम भी अब अटैक नहीं करेंगे और तुम भी अटैक मत करना। लेकिन जो पाकिस्तान के बात ही करो या कुत्ता का पूछ जो कहेंगे ना, तो उसे उसके ऊपर भी सूट नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान कुत्ता का पूछ, उससे कुछ अगर खराब होता होगा तो वही पाकिस्तान है, ठीक ना। कि पाकिस्तान जो है वो अब अपने हरकतों से बाहर नहीं आया, एलओसी पे हमला कर दिया। अब भारत रुकने वाला है नहीं, भारत जो है पाकिस्तान को जो करेगा ना वो देखने तक ही रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान जो बुरा हाल होने वाला होगा, भारत अब रुकने वाला है नहीं, भारत भी छोड़ने वाला नहीं पाकिस्तान को, क्योंकि अब भारत जो है अपने मैटर को ठंडा करने छोड़ के और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो है वो मैटर को और बढ़ा रहे हैं। ऐसा है पाकिस्तान का। इतनी बड़ी की बात करते हैं कि पाकिस्तान किसी की बात नहीं मानेगा, तो इंडिया भी फिर क्यों मानेगा, किसकी मानेगा और इंडिया कैसे मानेगा। सीज फायर वायलेशन जिन जिन सेक्टर्स में हुआ है उनकी मैं आपको बताऊं तो अखनूर, सुंदरबनी, मेंढर, बिम्बर और बरनाला सेक्टर, उधमपुर में भी आपको खबरें मिल रही हैं सीज फायर वायलेशन की। मैं आपको उधमपुर के अभी विजुअल दिखाता हूं जो अभी 15 मिनट पहले के मोस्ट लाइकली। ये है उधमपुर की हालत। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन उधमपुर। मैं आपको ये भी दिखाता हूं, ये आप ऑडियो के साथ देखिए। ये 15 मिनट पहले की सिचुएशन है उधमपुर सेक्टर की, बिम्बर सेक्टर की। और मेरे पास जो खबर है उसके हिसाब से सीज फायर वायलेशन जो हुई है वो बारामूला में, बडगाम में भी हुई है और श्रीनगर के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है। सीज फायर ज्यादा देर नहीं चली, 5 घंटे के आसपास चली, लेकिन अभी क्योंकि दोनों की डीजीएमओ की बातचीत चल रही है, दोनों आर्मी की बातचीत चल रही है, हो सकता है ये सीज फायर रुक जाए। और अगर नहीं रुकी अगले 3-4 घंटे में, तो फिर एक बड़ा हमला इंडिया की तरफ से जाएगा। मेरी जो बातचीत हुई है मुझे यही पता चला है कि अगले 3-4 घंटे में अगर सीज फायर वायलेशन जो ये चल रही हैं बॉर्डर पे अगर नहीं रुकी, तो इंडिया तैयार है एक और बड़ा हमला करने के लिए। और पाकिस्तान को भी ये भी पता है कि इंडिया कितने गुस्से में है। इंडिया अब की बार एक बड़ा हमला कर सकता है। और पिछली बार इंडिया अब तक पहला ऐसा कंट्री, वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री है इंडिया जिसने किसी भी न्यूक्लियर पावर के 4 एयरफोर्स स्टेशन उड़ाए। इससे पहले ना रशिया कर पाया काम, ना अमेरिका कर पाया काम, ना चाइना कर पाया काम, ना यूके और फ्रांस कर पाए। इंडिया पहला कंट्री है और रिटेलिएशन आ नहीं पाया। सबसे बड़ी चीज हमें अभी तक जो खबर मिली है वो यही है कि सीज फायर वायलेशन इन सेक्टर्स में है, बॉर्डर पे फायरिंग चल रही है। अब ये फायरिंग कैसे आगे बढ़ेगी और क्या होगा, इस पर भी डिटेल्स अभी आएंगी। ये कि बातचीत दोनों आर्मीज के बीच में चल रही है कि ये बॉर्डर पे हुआ कैसे है। अटैक श्रीनगर पर करने की कोशिश की गई है, ये भी पता चल रहा है कि श्रीनगर पे ब्लैकआउट किया गया। मेरे पास एक वीडियो और है, ये वीडियो है आरएसपुरा सेक्टर का, जम्मू एंड कश्मीर। इसको भी आप देख सकते हैं, अर्थ न्यूज का, इससे भी आप सुन लीजिए। ये चीज बढ़ ना जाए, कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं। और यही देखकर सब लोग परेशान थे, सब घबराए हुए थे। लेकिन अभी शुक्र है ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है। ऊपर वाले से मेरा मतलब है अमेरिका की
और सऊदी अरब की और ये तमाम ऊपर वाले जो हैं, यानी कि जो बड़ी कंट्रीज हैं, वो बीच में आई और उन्होंने दोनों कंट्रीज यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया है। जी हाँ, आप लोगों को ये सब पता लग ही गया होगा। वैसे अभी मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है, कोई आया नहीं मेरे चैनल पे। कोई बात नहीं, होता है। हो सकता है इससे कहीं बड़े बड़े चैनल्स जो हैं वो शोज कर रहे हैं, तो हो सकता है वहां चले गए हो, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, ऐसी कौन सी बात है, हम तो फिर भी बोले जा रहे हैं। लेकिन खैर, मैं आपको ये बता रही थी कि जी सीज फायर जो है उसकी तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान चला गया है और यकीनन ये एक बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए था। और हम तो बहुत दुआएं कर रहे थे और अब यकीन करें कि मुझे तो इतनी टेंशन पड़ी हुई थी ना कि पता नहीं क्या होगा और मोदी जी पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी, आपको पता है, मंडे को जाना है वहां पर अपना क्या कहते हैं उसको, सऊदी अरेबिया। तो मुझे लगा था कि MBS और डोनाल्ड ट्रंप दोनों बैठकर बातें करेंगे और मतलब कुछ डिस्कस करेंगे कि करना क्या है इन दोनों का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। लेकिन लगता है कि ट्रंप साहब ने जाने से पहले ही जो है वो कहा होगा कि अपने लोगों से कहा होगा, जो जाहिर उनके और मिनिस्टर्स वगैरह भी हैं और कई लोग हैं, तो और साथ साथ सऊदी अरब से भी, कि भाई इनका झगड़ा तो खत्म कराओ। लेकिन पता लगा कि मैं सऊदीया गया और ये लोग लड़ते हुए रोते पीटते वहां मेरे पीछे आ गए कि जी हमारा जो है ना झगड़ा खत्म कराओ, या फिर इसको जो है ना इसने मेरे साथ सही नहीं किया, इसको कान के नीचे दो। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि उनको लग रहा था। तो वो अपना ट्रिप खराब नहीं करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जिया विजिट अपना जो था वो चाह रहे थे कि सुकून के साथ निकले। तो उन्होंने जो है दोनों में बात करवा दी, हिंदुस्तान पाकिस्तान में। मैं खुद इतनी टेंशन में थी, आप लोग डोनाल्ड ट्रंप की क्या बात कर रहे हैं, मैं खुद इतनी सख्त परेशान थी। मुझे लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है, आगे जो है वो जंग छिड़ने वाली है, कोई लंबी वॉर चलेगी और क्या क्या होगा। और यही सोच सोच के मैं परेशान हो रही थी, इसीलिए मैं आज शॉपिंग पे भी चली देखिए नजर, मैंने नया ड्रेस लिया। जी, तो मैंने सोचा कि कुछ शॉपिंग ही कर लेती हूँ, इसलिए कि फिर वॉर हो गई तो दुकानें बंद हो जाएंगी और अगर मॉल वगैरह सब बंद हो गए तो फिर मैं शॉपिंग कैसे करूंगी। इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मुझे इतनी टेंशन चल रही है। सोचे रात के 3 बजे जो है उधर से इंडिया हमारे ऊपर मिसाइल चला रहा है, ठगाठक, इधर धड़ाक उधर धड़ाक, इधर से सुबह 5 बजे हमने चलाने शुरू कर दिए, ठगाठक। और ऐसे में मैं आपको झूठी बोली, सही बता रही कि इतनी जोर से क्यों कूदे इस चीज के बीच, क्या ऐसा था कि भाई ये लोग इतना सडनली ये लोग बीच में कूदे। नहीं, रुक जाओ। और क्या इसके अंदर कोई न्यूक्लियर का रोल है? अब न्यूक्लियर का रोल सबसे ज्यादा सामने आता है कि भाई पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है, पाकिस्तान भारत पे न्यूक्लियर वेपन चला देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भैया अमेरिका और चाइना दोनों बीच में कूदे और दोनों ने बोला कि भैया मैं इधर करता हूँ, मैं उधर करता हूँ, यार फटाफट इसको रोकते हैं। तो ऐसा एक आप चीज बोल सकते हो। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, यहां पर मेरे को जो सबसे बड़ा जो एक इंटरेस्ट दिखता है अमेरिका और चाइना के बीच में, इज नॉट द न्यूक्लियर वेपन्स। उनको देने का फर्क नहीं पड़ता, अगर आप एक दूसरे को न्यूक्लियर वेपन डाल के मार लो, दे डोंट केयर। इनको फर्क ये पड़ता है कि दोनों की आर्म्स लॉबी जो है, दोनों ने फोन करा होगा, भाई साहब ये क्या हो रहा है, अमेरिका के भी वेपन्स हैं पाकिस्तान के पास और चाइना के भी वेपन्स हैं पाकिस्तान के पास। अब दोनों के ऊपर इतनी जोर से प्रहार जब होगा तो भैया उनकी जो लॉबीज हैं वो खड़े होके बोलेंगी, भाई साहब ये क्या हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए रशिया एकदम चुप, रशिया यहाँ तक आपको बोल रहा है साहब और हथियार चाहिए तो बता देना, मैं आपको और भेज दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तक कि ये टेंशन शुरू होने के टाइम पे आपको हैंडहेल्ड शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स भेजी उसने, आपने उसको कुछ और स्पेयर्स और कुछ एम्यूनेशन मांगी, वो आपको भेज दी, सब कुछ बढ़िया, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अमेरिका और चाइना के बीच में से बड़ी आवाजें उठ रही थी क्योंकि आर्म्स लॉबी को ये दिख रहा होगा कि यार ये क्या हो रहा है। उसके बाद आप देखिए जो कल पाकिस्तानी एयरफील्ड्स, 11 एयरफील्ड्स के ऊपर आपने डायरेक्टली अटैक करा है, ठीक है। और यार सही में बोलूं, ये सीज फायर तो ठीक है, अब उसमें जो स्ट्रेटेजिक प्लान है ये है, अब उसमें आप अग्री करते हो नहीं करते। तब देख लिए वीडियो कि इसके बारे में क्या चल रहा है बात पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तानी अब तुम तो बचने वाले हो नहीं, क्योंकि तुम गलती पे गलती किए जा रहे हो, तुम बचने वाले एकदम नहीं हो। तो इसके बारे में क्या राय है, ओपिनियन है, खुद ही अपनी ओपिनियन दे, खुद ही अपनी राय दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।